कई बार हमें क्या लगता है कि हम घर परिवार या सोसाइटी में कहीं आस पड़ोस में देखते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका हमारे साथ अच्छा नहीं है। नॉर्मली कुछ दिन के लिए हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा होता है, लेकिन फिर हमारे बीच में नेगेटिविटी आ जाती है और हम एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। ज़्यादातर टाइम हमारा नाराज़गी में ही रहता है उनके साथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा उस आत्मा से पहले से ही कोई जुड़ाव है, यानी हम जन्म जन्मांतरण से उस आत्मा से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारा पहले से उनके साथ कोई ऐसा कर्म रहा है जिससे हमारी दोनों में बनती नहीं है। हमारा पहले से ऐसा कोई व्यवहार रहा होगा जिससे अब हमारी यहाँ टक्कर होती रहती है। हम एक दूसरे के व्यवहार से नाखुश इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा पहले से ही ऐसा कोई व्यवहार रहा होगा, इसलिए हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं। हमारे बीच में बहुत सारी नेगेटिविटी है। उन्हें दूर करने के लिए एक व्यक्ति को, एक पक्ष को अपने अंदर एक संकल्प लेना होगा कि चाहे वो जैसा भी बोले, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। चाहे वो कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, या तो ऐसा मन को समझा लीजिए कि वो बीमार है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जब कोई बीमार व्यक्ति हमसे कुछ बोलता है तो हम सोचते हैं कि ये बीमार है, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं, हम ऐसा सोच लेते हैं। तो क्यों ना हम उस आत्मा के लिए ऐसा सोचें जो हमसे बार बार मिलती है। जब भी मिलती है तो हमारा मतलब नेगेटिव विचार ज़्यादा होते हैं, हमारी बनती नहीं है। तो उस आत्मा के लिए एक आत्मा को ऐसा सोचना चाहिए कि ये आत्मा बीमार है, इसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए इनका व्यवहार ऐसा है। वो आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं है, माना कि हो सकता है वो आपके साथ ही ऐसा व्यवहार हो, तो आपका और उस आत्मा का पहले से ही ऐसा ही कोई लगाव रहा होगा, इसलिए उनका व्यवहार आपके साथ ऐसा है। तो उससे आपको छुटकारा लेने के लिए क्या करना होगा? या तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उस व्यवहार को चेंज ही कर दिया जाए। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उस आत्मा से कुछ कह नहीं पाते हैं, तो आपको एक दुआ करनी चाहिए भगवान से कि ईश्वर मुझे इस आत्मा से या तो दूर रखिए, मेरा इससे सामना ही ना हो, और मुझे जन्म जन्मांतरण के लिए इस आत्मा से या तो मेरी मधुरता हो या फिर मेरी जो नेगेटिविटी है उसे ख़त्म की जाए। क्यों मेरे अंदर गलत व्यवहार या गलत विचार आते हैं इनके प्रति, इसकी स्थिति मुझे नहीं पता कि इसका कारण क्या है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अगर गलत विचार आ रहे हैं तो ईश्वर या तो इन्हें ख़त्म किए जाएं या फिर मुझे इतनी शक्ति दी जाए कि मैं इन्हें सहन कर पाऊँ। अगर आप कहते हैं ना कहीं कि मैंने यहाँ काम किया है तो मैंने बहुत सारा सहन भी किया है, जैसे कि कोई लड़की ससुराल में कहती है कि मैंने यहाँ बहुत कुछ सहन किया है। सहन किया है, सहन किया है तो चुपचाप सहन कर जाओ, किसी से कहो मत। अगर आपने सहन किया है, वास्तव में अगर सहन शक्ति है हमारे अंदर, तो किसी से मत कहो कि हमने सहन किया है, चुपचाप सहन करो। और यहाँ भी उसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में कि हमने कुछ सहन किया है। अच्छा है अगर हम चुप रहकर कोई चीज़ को सहन कर लेते हैं तो वो हमारे जीवन से कुछ भाग्य सुधार में आता है, हमारा भाग्य। हम कई बार कहीं बैठकर कह देते हैं कि मैंने यहाँ बहुत कुछ सहन किया है, ये मेरे जेठ का व्यवहार ऐसा था, मेरी जिठानी ऐसी थी, मेरी दिरानी ऐसी थी, मेरा ससुर ऐसा था, मेरी सास ऐसी थी, वैसा था, ये सब लोग ऐसा व्यवहार करते थे, मैंने बहुत सारा सहन किया है। सहन नहीं किया है हमने। अगर सहन किया है वास्तव में तो चुपचाप सहन कर जाओ। आप अगर आपने अपना कर्म बदलना है, अपना भाग्य बदलना है, तो किसी से अपने दुख या जो भी आपने सहन किया उसके बारे में परिचर्चा मत करो।
और एक संकल्प हमें लेना होगा कि जब भी हम कहीं बैठे और हमारे पास आकर कोई दूसरे की कोई बात करे कि वो ऐसा है वैसा है, तो हमें उनकी बात नहीं सुननी है। या तो उनसे स्पष्ट कहिए कि मेरा उपवास है, तो मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता हूँ। स्पष्ट सही, अगर आपका उपवास, अब कुछ लोग कहेंगे कि उनसे ऐसा कैसा कहें कि उन्हें बुरा लग जाएगा कि हमें ऐसा नहीं सुनना है, तो बुरा। जब हमारा उपवास होता है और कोई आकर हमसे कहे कि आपको खाना खाना है, तो हम क्या खा लेंगे? हम कहेंगे ना हमारा उपवास है, तो वो भी हमारा उपवास है कि हम किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, ना किसी की बुराई करेंगे और ना किसी की बुराई सुनेंगे। हमें हमारा भाग्य बनाना है तो कुछ बदलाव हमें लाना होगा। बोलने से कुछ नहीं होगा, वो व्यवहार अंदर लाना होगा। जय श्री राम।